ये वीडियो होने वाली है फायरफॉक्स स्ट्रावारो के 7 साल के एक्सपीरियंस की। हेलो, मैं हूं अंकित और 7 साल पहले 2019 में ली थी मैंने फायरफॉक्स स्ट्रावारो और इसी चैनल पे मैंने की थी इसकी अनबॉक्सिंग, जिसमें लगभग 1 मिलियन व्यूज आए थे और उस वीडियो से काफ़ी सारे आप दोस्त मेरे से कनेक्ट हुए थे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या क्या चेंज हुआ है इस 7 साल के दौरान इस बाईसाइकिल में, क्या क्या नई चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें चेंज करवानी पड़ी हैं। ओके, तो काफ़ी टाइम बाद मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ ऐसे, और अपना जो फिटनेस का मामला बहुत ख़राब हो गया है और अब है चढ़ाई। मेरी यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हुई है। तो ये देखिए, ये मलबा आया था बरसात में। इस बार बरसात काफ़ी ज़्यादा हुई इधर उत्तराखंड में, हिमाचल में और भी पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसा आपने सुना होगा न्यूज़ में। काफ़ी दिनों बाद साइकिल चलाई तो साइकिल से आवाज़ें आ रही हैं अलग अलग, खटक फटक। अपना ओडोमीटर बिल्कुल डाउन है, बैटरी ख़त्म हो चुकी है। बाकी यहाँ पे मैं राइड करके नहीं जाने वाला, इतना भी हिम्मती नहीं हूँ। काफ़ी टाइम बाद फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ। लास्ट ईयर मैं गांव में रहता था, बट इस ईयर भी मैं आता जाता रहता हूँ। एक बाईसाइकिल में 5 से 7 सालों के बीच कितना वियर एंड टियर हुआ है वो तो उसके यूज़र पे डिपेंड करता है कि कितना उसने साइकिल को चलाया है। अपनी बात करूं तो पहले 2 साल मैंने ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा चलाई थी। फर्स्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा चलाई थी, फिर सेकंड ईयर थोड़ा कम हो गया था, एंड फिर उस दौरान कोरोना आ गया था, तो फिर ये बाईसाइकिल उसके बाद ओकेजनली चलती है। और हाँ, मैं इस बाईसाइकिल को बेचना नहीं चाहता हूँ, तो इस दौरान कुछ वियर एंड टियर हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बॉडी दिखा देता हूँ। इसका जो कलर है, पेंट जॉब है, उस पर थोड़ा बहुत चिपिंग हुई है। वो तब हुई होगी कि जब मैं रफली चलाता था और कोई पत्थर आके टकरा गए होंगे। तो जैसे ये साइड से देख रहे हैं, हल्का फुल्का पेंट निकला हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है। थोड़ा इस पर ये मार्क्स पड़ गए हैं, ये किस चीज़ के पड़े हैं ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। अगली चीज़, यहाँ पे मुझे ये जो इसके ब्रेक पाइप्स हैं, इससे बॉडी पे रबिंग ना हो, तो मैंने ये कुछ यहाँ पे टेपिंग कर रखी है। उसके अलावा ये देखिए, ये कुछ है, कुछ रबड़ मार्क्स हैं, क्या हैं, एंड कलर आज भी इंटैक्ट है फायरफॉक्स स्ट्रावारो का। एंड जो सीट है, सीट यहाँ तक आती थी, हल्की सी सीट मैंने कटवाई है। हैंडल बार भी काफ़ी अच्छा है इस बाईसाइकिल का, और ब्रेक्स जो इसमें हैं वो शिमानो के हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक हैं, दोनों फ्रंट एंड बैक में। तो इसमें जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो मुझे बदलवाने पड़े थे। 2 साल लगभग 2 बार मैंने बदलवाए हैं। फर्स्ट ईयर तो जब मैं काफ़ी ज़्यादा चलाता था तो उसी वजह से वो पैड्स घिस गए थे। डिवाइसेस की बात करूं तो मेरे पास ये जो लाइट है सिग्मा बस्टर 200, जिसे मैंने 2019 में लिया था, और ये जेन्स की एक ये लाइट है। ये एक्चुअली मुझे चाइनीज़ कंपनी ने उस समय भेजी थी। तो ये दोनों लाइट आज भी काम कर रही हैं, स्पेशली सिग्मा बस्टर 200 बिल्कुल चकाचक हैं। उसके अलावा जो अपना संडिंग का ये बाईसाइकिल ओडोमीटर कहूँगा इसे, ये भी अच्छा है। हालांकि अभी इसके सेल डाउन हो चुके हैं, तो मुझे सेल चेंज करा के दोबारा से इसे फंक्शनल बनाना है। बाकी इस साइकिल में अभी करंट जो काम कराना है, ये जो हैंडल बार्स हैं इसको चेंज कराना है, ये जो फट चुका है। एंड उसके अलावा एक बार मुझे इस स्टैंड को बदलवाने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इसका जो प्राइमरी स्टैंड था वो टूट चुका था। तो ये मैंने डिकैथलॉन से मंगाया था ये स्टैंड, और इस बाईसाइकिल का सेंटर स्टैंड है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा रियर में मैंने एक सिग्मा की ये लाइट ख़रीदी थी, लास्ट ईयर ही ख़रीदी थी, क्योंकि रात के समय जब मैं राउंड मार के आता था तो ट्रैफिक होता है, और कब मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो पीछे वाले को थोड़ा अंदाज़ा आना चाहिए, उससे थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ जाती है। हालांकि एज अ साइकिलिस्ट मैं जब मेन रोड पे साइकिलिंग करता हूँ तो मैं बिल्कुल कोने ही चलाता हूँ। हालांकि ये लाइट भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इससे लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये जेन्स वाली जो लाइट है अगर इंडिया में अवेलेबल होगी तो आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। और इसके टायर आज भी ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक सनलाइट इस कॉल की भी एक और बाईसाइकिल थी जो फायरफॉक्स स्ट्रावारो के बाद मैंने ली थी, फिर मैंने उसे बेच दिया था। तो आशीष भाई ने शायद उस साइकिल को बाहर रखा जब काफ़ी
टाइम बाद या 3 या 4 साल बाद मैंने उस बाईसाइकिल को देखा तो उसके टायरों में अच्छी खासी दरारें पड़ी हुई थी। इस बाईसाइकिल को जिस समय मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या फिर मैं इसे चला नहीं रहा होता हूँ तो ये बाईसाइकिल होती है मेरे घर के अंदर। इसे बाहर नहीं छोड़ता हूँ, अंदर रखता हूँ कमरे में अपने। तो इस वजह से जो इसके टायर्स हैं अभी भी आप देख सकते हैं कोई भी दरारें नहीं पड़ी हैं और टायर मुझे बदलाने की कोई ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है। और हालांकि जो ट्यूब थी, ट्यूब में कुछ पंचर आए थे 1-2, तो वो मैंने खुद से फिक्स कर दिए थे। बाकी इस साइकिल की मैं मेंटेनेंस 6 से 7 महीने में करता रहता हूँ अगर खड़ी रहती है। अदरवाइज अगर चलती रहती है तो फिर जो इसके ल्यूब्रिकेंट्स हैं और क्लीनिंग वॉशिंग ये सब हफ्ते में होती रहती है। और इनफैक्ट जैसे कि मैं जैसे WD-40 ये जो जंक लगे हुए हैं इसका यूज़ करता हूँ। इससे पहले WD-40 का मैं चेन में भी यूज़ कर रहा था, पर फिर एक मुझे बाईसाइकिलिंग के एक्सपर्ट मिले तो उन्होंने कहा कि WD-40 जो है बाईसाइकिल चेन क्लीनर और चेन ल्यूब्रिकेंट में यूज़ करना उतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो फिर मैंने अलग से ये जो है बाईसाइकिल के ल्यूब्रिकेंट खरीद लिए। हालांकि मेरे पास इस समय पहले ये ल्यूब का क्लीनर था, काफ़ी अच्छा क्लीनर था ये, अभी ख़त्म हो गया है, दोबारा से मंगाऊंगा। बट मेरे पास ये जो दूसरा वाला अभी मैं ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल से आवाज़ आने लग जाती है तो आपको खुद पता चल जाता है कि ल्यूब्रिकेंट बदलने का टाइम आ चुका है। तो यह मेंटेनेंस ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाईसाइकिल लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहे। उसके अलावा पंप भी मेरे पास एक यही है, डिकैथलॉन से मैंने उस समय ऑर्डर किया था और इसी का यूज़ मैं करता हूँ। चलो अब वापस चलते हैं, वापस तो स्पीड में जाएंगे पर कुछ आवाज़ें ऑब्ज़र्व होने वाली हैं। सबसे पहले ये वीडियो फुटेज है DJI Osmo एक्शन व्हाट ऑडियो कैसी है इसकी। इस एक्शन कैमरा को मैंने लिया था 3 साल पहले, तो इस समय डायरेक्ट इसके माइक्रोफोन पे हवा पड़ रही है। वैसे मैंने विंड रिडक्शन ऑन तो नहीं किया है और स्पीड मेरी होगी 30 तक तो होगी, आई थिंक 30-35। और नीचे जाते समय तो पूरा न्यूट्रल है। बाकी मुझे लग रहा है ब्रेक डिस्क पैड बदलने पड़ेंगे फिर से शायद, क्योंकि या तो ब्रेक प्रेशर कम बना हुआ है। खैर ये तो होता ही है। चेन की आवाज़ आ रही है, यानी ल्यूब्रिकेशन सही से नहीं हुआ है। हाँ, बाकी ढलान है पूरी। यही फ़ायदा होता है चढ़ाई वाली जगह का। ऊपर जाते समय हालत तो ख़राब होती है पर नीचे आते समय थोड़ा सही रहता है मामला। चलो भगाते हैं फुल स्पीड में। अब तो ढलान है पूरी। ओह माय गॉड। बाकी ये पुल देख लीजिए श्रीनगर के। ये रास्ता वैसे रिसेंटली बारिश में टूट गया था तो दोबारा बनाया गया, चौड़ा है काफ़ी।